हेलो दोस्तों, इस सीरीज में अपन बात करने वाले हैं प्लांट फिजियो के बारे में, पादप कार्यकी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करिए आज के जो वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे प्लांट फिजियो क्या है, इंट्रोडक्शन, और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं बायो के जो अपन प्लांट फिजियो पादप कार्यकी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। साथ में अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको यह हार्ड लगता है चैप्टर, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे अपन को एक चैप्टर के टुकड़े करने हैं छोटे छोटे, तो वो चीज भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियो के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स, किसी भी प्लांट के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है, क्या क्रियाविधि वो कर रहा है, उनके अध्ययन की जो क्रिया है या उनके अध्ययन की जो साइंस है उसको अपन बोलते हैं पादप कार्य की। नाम में दे रखा है पादप यानी कि पौधे, कार्य यानी कि काम क्या हो रहा है उसके अंदर। इसके अंदर अपन बात करें जो दो क्वेश्चन बनते हैं इनके जनक से लेके, तो बात करें कि जो विश्व के अंदर या प्लांट फिजियो का जो जनक है वो अपन किसको बोलते हैं? स्टीफन हेल्स को कहते हैं। जबकि भारत में अपन बात करें तो जेसी बोस, जिनका पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस है, उनको अपन क्या कह देते हैं? फादर कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का। देन अपन बात करें कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स अपने आते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, जिसको अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कैसे होती है, पौधे कैसे उस यानी कि इस प्रोसेस के द्वारा कैसे खाना बनाते हैं, वो चीज अपन बात करने वाले हैं। दूसरा जो है वो है श्वसन की क्रिया। पौधों में जो श्वसन की क्रिया उसकी बात करेंगे अपन। एनिमल्स के श्वसन की क्रिया यहाँ नहीं, अपन वो अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी जहाँ पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। देन अपन बात करें पादपों में जल संबंध, प्लांट का वाटर के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी अपन बात करेंगे। जैसे अपन इसमें और क्या क्या देखेंगे, इसमें अपन प्रासरण क्या है, विसरण क्या है, साथ में अपन जैसे कि डीपीडी जो अपन पढ़ते हैं, विसरण दाब न्यूनता, जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिंदु स्राव के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो रसारोहण की क्रिया हो रही है पौधों में उनके बारे में। ये सारे जो चैप्टर है जो वाटर से रिलेटेड है और जो प्लांट के साथ रिलेशन रखते हैं वो सारे अपन किस में पढ़ेंगे? पादप जल संबंध के अंदर पढ़ेंगे। देन अपन बात करेंगे एंजाइम वाले टॉपिक, जो अपने एंजाइम का टॉपिक है कि एंजाइम कौन कौन सी क्रिया में कौन कौन से एंजाइम अपने भाग लेते हैं। एंजाइम्स का जो क्लासिफिकेशन दे रखा है अलग से यूरोपियन सोसाइटी के द्वारा, अपन उसकी बात करेंगे। तो एंजाइम का जो टॉपिक है वो भी इसमें अपन प्लांट फिजियो के अंतर्गत पढ़ते हैं। साथ में पादप वर्धी नियामक, अपन बोले तो हार्मोन्स की बात करेंगे। प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जो पादप के हार्मोन है, ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जो कि वर्धी नियामक है, वर्धी रोधक है या वर्धी कारक है, वो सारे हार्मोन्स की बात अपन इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। फिर देन अपन बात करेंगे पादपों में पोषण, जो वाटर रिलेशन के साथ ही आ जाएगा, क्योंकि जो पादपों में पोषण होता है वो पानी के साथ घुलकर जो पोषण ऊपर जा रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स है 17 न्यूट्रिएंट्स बता रखे हैं एसेंशियलिटी के लिए, तो वो अपन जो बात करेंगे वो इस चैप्टर के अंतर्गत उसको अपन देखेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो अपन ने बात की। अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो इसमें अपन फर्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है वीडियो में कि अपन इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट है जिनको अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे उसके परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में। जनरली कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि परिभाषा क्या है इसकी, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है, इसकी रिएक्शन क्या है, वो चीज अपन बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में। देन अपन बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, जहाँ से कि कई बार क्वेश्चन उठ जाते हैं कि कौन से वैज्ञानिक का क्या योगदान है। जैसे आप पढ़ते हो कि मोल का हाफ लीफ जो एक्सपेरिमेंट है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ हिस्ट्री में वैज्ञानिक जैसे कि जोसेफ प्रिस्टले है, आपके इंजन होज करके हैं, इनका क्या क्या योगदान है, तो ये अपन बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर, जहाँ से कि बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन अपन बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की स्थल क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस जगह हो रहा है। तो अपन बात करेंगे लीफ है, लीफ में फिर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में जो पिगमेंट है उनकी बात करेंगे। तो देन अपन क्या करेंगे, क्या बात करेंगे कि विभिन्न वर्णक पिगमेंट जो अपन बता रहे थे कि क्लोरोफिल ए है, बी है, केरोटिनॉइड है, जेंथोफिल है, वो सारी चीज अपन किस में बात करने वाले हैं? वर्णक के बारे में। जैसे ही अपना पूरा प्रकाश संश्लेषण का बेसिक तैयार हो जाएगा, फिर अपन बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में दो टाइप की रिएक्शन है। एक है अपने प्रकाशिक लाइट रिएक्शन है, दूसरी अपनी कौन सी है? डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इसका स्थल कहाँ है? जो अपन ने पहली स्ट्रक्चर देख रही है कि स्थल में जो क्लोरोप्लास्ट है, तो उससे क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रही है लाइट रिएक्शन, कहाँ पे हो रही है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है और ये प्रोडक्ट फिर डार्क रिएक्शन में क्या काम आते हैं। तो जो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपन बात करेंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है,
अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, तो इनको अलग अलग। जब अपन प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात करेंगे उस टाइम पर आपको और बता दूंगा मैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया को कैसे अपन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़े कि पहले क्या हो रहा है उसके बाद में क्या हो रहा है। ऐसे अपन बात करेंगे कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया जैसे C3 चक्कर है, C4 चक्कर है, केम साइकिल है, तो इनको भी अपन डिवाइड कर करके पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर है वो आसानी से इजीली समझ में आ सके। तो अपन इसमें बात करेंगे आगे अपने इसको जो परिचय है उसकी अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करिए आज के जो वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे प्लांट फिजियो क्या है, इंट्रोडक्शन, और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं बायो के जो अपन प्लांट फिजियो पादप कार्यकी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। साथ में अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको यह हार्ड लगता है चैप्टर इसको कैसे पढ़ना है, कैसे अपन को एक चैप्टर के टुकड़े करने हैं छोटे छोटे, तो वो चीज भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियो के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स, किसी भी प्लांट के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है, क्या क्रियाविधि वो कर रहा है, उनके अध्ययन की जो क्रिया है या उनके अध्ययन की जो साइंस है उसको अपन बोलते हैं पादप कार्य की। नाम में दे रखा है पादप यानी कि पौधे, कार्य यानी कि काम क्या हो रहा है उसके अंदर। इसके अंदर अपन बात करें जो दो क्वेश्चन बनते हैं इनके जनक से लेके, तो बात करें कि जो विश्व के अंदर या प्लांट फिजियो का जो जनक है वो अपन किसको बोलते हैं, स्टीफन हेल्स को कहते हैं। जबकि भारत में अपन बात करें तो जेसी बोस, जिनका पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस है, उनको अपन क्या कह देते हैं, फादर कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का। देन अपन बात करें कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स अपने आते हैं, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जिसको अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कैसे होती है, पौधे कैसे उस यानी कि इस प्रोसेस के द्वारा कैसे खाना बनाते हैं, वो चीज अपन बात करने वाले हैं। दूसरा जो है वो है श्वसन की क्रिया, पौधों में जो श्वसन की क्रिया उसकी बात करेंगे अपन। एनिमल्स के श्वसन की क्रिया यहाँ नहीं, अपन वो अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी जहाँ पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। देन अपन बात करें पादपों में जल संबंध, प्लांट का वाटर के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी अपन बात करेंगे। जैसे अपन इसमें और क्या क्या देखेंगे, इसमें अपन प्रासरण क्या है, विसरण क्या है, साथ में अपन जैसे कि डीपीडी जो अपन पढ़ते हैं विसरण दाब न्यूनता, जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिंदु स्राव के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो रसारोहण की क्रिया हो रही है पौधों में उनके बारे में। ये सारे जो चैप्टर है जो वाटर से रिलेटेड है और जो प्लांट के साथ रिलेशन रखते हैं वो सारे अपन किस में पढ़ेंगे, पादप जल संबंध के अंदर पढ़ेंगे। देन अपन बात करेंगे एंजाइम वाले टॉपिक, जो अपने एंजाइम का टॉपिक है कि एंजाइम कौन कौन सी क्रिया में कौन कौन से एंजाइम अपने भाग लेते हैं। एंजाइम्स का जो क्लासिफिकेशन दे रखा है अलग से यूरोपियन सोसाइटी के द्वारा, अपन उसकी बात करेंगे। तो एंजाइम का जो टॉपिक है वो भी इसमें अपन प्लांट फिजियो के अंतर्गत पढ़ते हैं। साथ में पादप वर्धी नियामक, अपन बोले तो हार्मोन्स की बात करेंगे। प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जो पादप के हार्मोन है, ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जो कि वर्धी नियामक है, वर्धी रोधक है या वर्धी कारक है, वो सारे हार्मोन्स की बात अपन इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। फिर देन अपन बात करेंगे पादपों में पोषण, जो वाटर रिलेशन के साथ ही आ जाएगा, क्योंकि जो पादपों में पोषण होता है वो पानी के साथ घुलकर जो पोषण ऊपर जा रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स है 17 न्यूट्रिएंट्स बता रखे हैं एसेंशियलिटी के लिए, तो वो अपन जो बात करेंगे वो इस चैप्टर के अंतर्गत उसको अपन देखेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो अपन ने बात की। अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो इसमें अपन फर्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है वीडियो में कि अपन इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट है जिनको अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे उसके परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में। जनरली कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि परिभाषा क्या है इसकी, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है, इसकी रिएक्शन क्या है, वो चीज अपन बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में। देन अपन बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, जहाँ से कि कई बार क्वेश्चन उठ जाते हैं कि कौन से वैज्ञानिक का क्या योगदान है। जैसे आप पढ़ते हो कि मोल का हाफ लीफ जो एक्सपेरिमेंट है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ हिस्ट्री में वैज्ञानिक जैसे कि जोसेफ प्रिस्टले है, आपके इंजन होज करके हैं, इनका क्या क्या योगदान है, तो ये अपन बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर, जहाँ से कि बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन अपन बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की स्थल क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस जगह हो रहा है, तो अपन बात करेंगे लीफ है, लीफ में फिर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में जो पिगमेंट है उनकी बात करेंगे। तो देन अपन क्या करेंगे, क्या बात करेंगे कि विभिन्न वर्णक पिगमेंट जो अपन बता रहे थे कि क्लोरोफिल ए है, बी है, केराटिनॉइड है, जेंथोफिल है, वो सारी चीज अपन किस में बात करने वाले हैं, वर्णक के बारे में। जैसे अपना पूरा प्रकाश संश्लेषण का बेसिक तैयार हो जाएगा,
फिर अपन बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में दो टाइप की रिएक्शन है, एक है अपने प्रकाशिक लाइट रिएक्शन है, दूसरी अपने कौन सी है, डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इसका स्थल कहाँ है, जो अपन ने पहले स्ट्रक्चर देख रही है कि स्थल में जो क्लोरोप्लास्ट है, तो उससे क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रही है लाइट रिएक्शन, कहाँ पे हो रही है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, और ये प्रोडक्ट फिर डार्क रिएक्शन में क्या काम आते हैं। तो जो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपन बात करेंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, तो इनको अलग अलग। जब अपन प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात करेंगे उस टाइम पर आपको और बता दूंगा मैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया को कैसे अपन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़े, कि पहले क्या हो रहा है उसके बाद में क्या हो रहा है। ऐसे अपन बात करेंगे कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया जैसे C3 चक्कर है, C4 चक्कर है, केम साइकिल है, तो इनको भी अपन डिवाइड कर करके पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर है वो आसानी से इजीली समझ में आ सके। तो अपन इसमें बात करेंगे आगे अपने इसको जो परिचय है उसकी अपन बात करने वाले हैं, जिसमें अपन फर्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के परिचय के बारे में, जिसमें ना आपको पता है कि डेफिनेशन, मीनिंग और इसकी जो रिएक्शन है उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। फर्स्टली बात करें अपन कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी डेफिनेशन को लेके, परिभाषा को लेके, परिभाषा अपन हर चीज जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो आपको लग रहा होगा ये चीज अपन को आती है, तो ऐसे मत समझना, क्योंकि अपन जीरो से लेके डीप तक अपन बात करेंगे इसमें। सबसे पहले बात करें प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो ये पौधों में होने वाली क्रिया है, और कैसी क्रिया है, ध्यान रखना, ये भौतिक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, भौतिक रासायनिक क्रिया है, बोले तो फिजियोकेमिकल रिएक्शन है ये, फिजियो केमिकल रिएक्शन। सर आपने कैसे बोला कि ये एक भौतिक रासायनिक क्रिया है, तो इसको भी अपन समझेंगे। आपको पता होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधा क्या करता है, इसकी डेफिनेशन यदि मैं आपको बताऊं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल का उपयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट का यदि निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला है CO2, मैंने बोला है जल यहाँ पे, और उसका फिर क्या कर रहे हैं, ये लाइट के प्रेजेंस में उसका यूज कर रहे हैं, यानी कि लाइट आ रही है, जल आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रिएक्शन हो रही है, तो कुछ रिएक्शन हो रही है। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन ने क्या नाम दिया, फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान से देखना, मैंने बताया कि पौधे क्या ले रहे हैं, CO2 गैस को ले रहे हैं, ठीक है। और अपन देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो O2 है वो निकलती है, और CO2 है इसका अपटेक किया जाता है, इसको ग्रहण किया जाता है। तो गैसों का कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो रहा है, और गैसों का जहां आदान प्रदान होता है उस क्रिया को अपन बोलते हैं भौतिक क्रिया। आपने पढ़ा होगा कि भौतिक क्रिया क्या है, कि जो एक्सटर्नली हो रही है, तो यहाँ पे गैस आ रही है और जा रही है, यानी कि O2 को लिया जा रहा है और CO2 को छोड़ा जा रहा है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये कैसी क्रिया है, एक फिजियोलॉजिकल क्रिया है, यानी कि भौतिक क्रिया है। बात करें कि सर रासायनिक क्रिया कैसे हुई, फिर तो रासायनिक क्रिया ऐसे हुई, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, आपने पढ़ा होगा, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स का मीन क्या होता है सर, तो ऐसी अभिक्रिया, नाम में दे रखा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन हो, बोले तो अपचयन हो, तो इसमें अपचयन होता है, अपचयन होता है, बोले तो रिडक्शन होता है। और दूसरा अपन बात करें, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, बोले तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। और ये दोनों साथ होती है इसमें, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान भी हो रहा है और रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसी रिएक्शन है, रासायनिक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, भौतिक रासायनिक क्रिया है। अब इतने अपने बात कर ही ली, तो जो अपना एक क्वेश्चन बनता है उसकी भी बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में किसका तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि अपचयन होता है, और किसका तो रिडक्शन होता है और किसका ऑक्सीडेशन होता है, बोले तो अपचयन और ऑक्सीकरण। तो ध्यान रखना है कि इस क्रिया के अंदर CO2 का तो क्या होता है, अपचयन होता है, और जो
अपने पास जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जल होता है, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से किसका ऑक्सीकरण होता है? तो तीन रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अपने जल का यूज किया, CO2 का यूज किया, ऊपर से लाइट आएगी तो उसका यूज किया जा रहा है, और जो अपने पास क्लोरोफिल है उनका। तो ये चार ऑप्शन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन तो किसका होता है? जल का। और रिडक्शन किसका होता है? CO2 का होता है। इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे कि सर कैसे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या कैसे रिडक्शन हो रहा है, ये भी अपन बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देन अपन बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक उपचय अभिक्रिया है। आपने नाम से होगा उपापचय, जिसमें एक उपचय आती है, एक अपचय आती है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाबोलिक। एनाबोलिक, ठीक है। मैंने कैसे बोला कि सर ये उपचय अभिक्रिया एनाबोलिक रिएक्शन है? तो ध्यान रखना कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी सरल पदार्थ का यूज करके कोई प्लांट जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन उपचय या एनाबोलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पौधे ने CO2 का यूज किया, ये एक सिंपल कंपोनेंट है कार्बन का। दूसरा प्लांट ने किसका यूज किया? जल का यूज किया। और इन दोनों का यूज करके इन्होंने C6H12O6, ये मैंने जनरल बताया आपको, इसकी रिएक्शन अपन अलग से पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बना दिया? C6H12O6। ये एक सिंपल कंपोनेंट था, ये भी एक सिंपल था, यानी कि दोनों सरल पदार्थ है, और इससे क्या बन गया? जटिल पदार्थ। तो सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ यानी कि बनने की जो क्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं? उपचय बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ये जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों सरल पदार्थ है, ठीक है। उपचय और एनाबोलिक क्रिया को, किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो निर्माण की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? संश्लेषण बोलते हैं। तो इस क्रिया को अपन संश्लेषणकारी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक संश्लेषणकारी अभिक्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक संश्लेषणकारी, ओके, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अपन ने एक पॉइंट ये बात की, दूसरा पॉइंट अपन ने ये बात की। तीसरा पॉइंट आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दो प्रकार की ऊष्माक्षेपीय शोषी अभिक्रिया है। दो प्रकार की आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी वो होती है जिसमें एनर्जी निकलती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी का यूज किया जा रहा है, एटीपी का यूज किया जा रहा है। तो जहां यूज किया जाता है वो होती है शोषी अभिक्रिया। तो अपन यहाँ पढ़ते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? ऊष्माशोषी। जब अपन केमिस्ट्री में बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं। पर यदि अपन इसकी बात जब किसी बायोलॉजिकल माध्यम में करते हैं, किसी जीव के रिस्पॉन्स में करते हैं, तो इसको अपन एंडोगोनिक रिएक्शन बोलते हैं, एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे? एंडरगोनिक, ठीक है। क्योंकि आजकल आप पेपर देखते हो कि जो साइंस का पेपर है उसमें इंग्लिश के टर्म्स को ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो अपन को इंग्लिश के टर्म्स को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। तो नाम में देख लो आप, उष्मा शोषी, यानी कि उष्मा का यूज किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, अवशोषण किया जा रहा है। तो इसको अपन उष्मा शोषी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसका? एटीपी का। यदि आपको ये लाइन अभी समझ में नहीं आई कि एटीपी कैसे यूज हो रही है, तो जैसे जैसे अपन डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे अपन C3C4 पढ़ते, तो आपको पढ़ा होगा कि पहले रिएक्शन में 12 एटीपी यूज हो रहे हैं, फिर 6 एटीपी का यूज किया जा रहा है। तो वहाँ पे ये एटीपी कहीं ना कहीं यूज की जा रही है अपन को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। तो एटीपी यूज करने की वजह से उसको अपन ऊष्माशोषी अभिक्रिया या अपन उसको एंडरगोनिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये अपन ने क्या बात की इसकी परिचय। अब इसके अपन रिएक्शन की बात करें कि इसकी रिएक्शन कैसी होती है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद करना, कितने मोलिक्यूल CO2 के हैं, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हैं, कितने जल के हैं, ये सारी चीज आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन लिखूं यदि, तो CO2 का यूज किया जा रहा है, अपन को पता है, साथ में वाटर के मोलिक्यूल थे H2O, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में? प्रकाश के प्रेजेंस में करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में। और क्या होता है इनके पास? क्लोरो
क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जब प्रकाश और क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन करते हैं और उससे कोई कार्बनिक पदार्थ बने, उसको अपन ने क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ बनेगा C6H12O6, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल कैसे है, क्योंकि जितना पानी अवशोषण किया जाता है उसमें से कुछ वाष्प उत्सर्जन के रूप में भी हानि हो रही है ना, तो वो वाष्प उत्सर्जन वाला जल भी यहाँ पे अपने ऐड किया है। ठीक है, तो अपन बात करें ये, इसको संतुलित कैसे करना है, तो ध्यान रखना 6 12 6 6, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो CO2 है, और केमिस्ट्री में आपको सिखाया भी होगा कि कैसे अपन किसी अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो वैसे आपको आता भी है, बट मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 6 12 6 6, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो यदि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो। ठीक है, अब बात करूं मैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे वहां पे और बताऊंगा कि सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ती है, और उसके बाद में जब वाटर मॉलिक्यूल को टूटेगा ना तो इससे ऑक्सीजन रिलीज होगा और साथ में ATP और NADPH2 बनेगी। वो ATP और NADPH2 रिड्यूस करेगी किसको, CO2 को, और CO2 फिर क्या बना देगा, C6H12O6। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, यही अपन पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि जो CO2 है उसका क्या हो रहा है, तो CO2 का जब अपचयन होता है तो क्या बनता है, अपचयन, और इससे क्या बनता है, C6H12। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो H2O है इसके ऑक्सीकरण से बनता क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, तो आपको O2 लिखना है। और आपको कोई पूछे कि जो CO2 है उसके अपचयन से क्या बनता है, तो C6H12O6। तो इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपको माना कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि कैसी अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन आप देख लेना। इसमें वो ऑप्शन दो आपको, अपचयन, बोले तो रिडक्शन, दूसरा ऑप्शन दूंगा आपको ऑक्सीकरण, या ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑप्शन दो यदि मैं उष्मा क्षेपी एक्जोगोनिक, और यदि मैं फोर्थ ऑप्शन आपको रखूं केटाबोलिक, केटाबोलिक या अपचय, तो इसका जो आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ, तो आप भी सोच लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। इसको मैं समझाता हूँ। आपके माइंड में यहाँ पे आ रहा है कि सर केटाबोलिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक एनाबोलिक क्रिया यानी कि अपचय नहीं होगा, उपचय होता है। दूसरा उष्मा क्षेपी भी नहीं होगा, क्योंकि सर ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बट सर आंसर अपने अपचयन भी सही है और ऑक्सीडेशन भी सही है, बट अपन को तो इसमें से एक चुनना होता है, वहां पे अपन दोनों तो कर नहीं सकते। तो अब क्या करोगे उस केस में, तो आपका वहां जो आंसर है वो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ, तो बच्चों ध्यान से सुनो, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें CO2 और H2O का यूज करके क्या बनाना होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है अपना, क्या है, कार्बोहाइड्रेट ना, C6H12 है ना। अब यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट किससे बन रहा है, ऑक्सीडेशन से बन रहा है या रिडक्शन से बन रहा है, तो देखना रिडक्शन जब होता है तो बनता है क्या, C6H12O6, ना कि ऑक्सीडेशन से बनता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या माना जाएगा, इसका रिडक्शन माना जाएगा, अपचयन माना जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो अपन को सारे क्वेश्चनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट अपन बात करें, जो ये रिएक्शन हो रही है
इस रिएक्शन में अपन बात करें जो H2O है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हुआ इसका। तो इसका ऑक्सीकरण ही क्यों हुआ, या इसके साथ जो ये O2 बना तो इसको अपने ऑक्सीकरण ही क्यों बोला। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग हो, या उसमें क्या हो H+ जो हाइड्रोजन वो हट जाए, या क्या हो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो देखना यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, अपने पास H2O था, H2O था यानी कि ऑक्सीजन के साथ में कौन था, हाइड्रोजन। जब अपन यहाँ जाते हैं तो इसके साथ में जो हाइड्रोजन था वो हट गया, तो हाइड्रोजन के हटने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, पहली चीज। सेकंड चीज, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जब अपन लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे कि वहां पे जब H2O टूटता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्रिया भी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपन बात करें कि CO2 का अपचयन ही क्यों हुआ, तो यहाँ पे अपने पास जो CO2 दे रखी है इससे CO2 का क्या हो रहा है, देखना CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन नहीं था ना, बट यहाँ से हाइड्रोजन और आ गया, तो हाइड्रोजन के ऐड होने की क्रिया, हाइड्रोजन किसी अभिक्रिया में जुड़ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहाँ पे अपचयन हुआ है, शायद आपको ये समझ में आया होगा। और लास्ट अपन बात कर ले, अभी जो नीट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रो प्रोडक्ट नहीं है, कच्चा पदार्थ नहीं है, तो रो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, अपन ये भी बात कर ले। रो प्रोडक्ट, रो प्रोडक्ट का मीन्स होता है कच्ची सामग्री की। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए क्या क्या चाहिए अपन को, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, और CO2 दे रखा है, तो पहला अपने CO2 चाहिए। दूसरा क्या दे रखा है अपने, जल दे रखा है, तो दूसरा अपन को जल चाहिए। तीसरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइट दे रखा है, तो अपन को लाइट चाहिए। चौथा क्या दे रखा है अपने, क्लोरोफिल दे रखा है, तो अपन को क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कच्चे पदार्थ हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। इनमें से कोई सा भी यदि एब्सेंट हुआ तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और ये एब्सेंट होने पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इन सारी चीजों को सिद्ध करने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उनकी मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपको मैं एक क्वेश्चन भी देता हूँ, आप ये बताना मेरे को कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, इनका जो जनक है वो अपन किसको कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण के जनक किसको कहते हैं, ये आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।